नमस्कार दोस्तों, मैं गीता भट्ट। मेरे चैनल मिनी स्कूल में आपका स्वागत है। लास्ट की 2 वीडियोज़ में हमने यूकेजी इंग्लिश के 5 टॉपिक्स कवर कर लिए थे। आज मैं बचे हुए टॉपिक्स एक्सप्लेन करूँगी। आज का फर्स्ट टॉपिक है 4 लेटर वर्ड्स। यूकेजी क्लास में हम 3 लेटर वर्ड्स कराने के बाद 4 लेटर वर्ड्स बच्चों को कराते हैं, जिसमें मैंने ए साउंड वाले 4 लेटर वर्ड्स लिए हैं। सबसे पहले BAND बैंड, HAND हैंड, LAND लैंड। इसी तरीके से सारे वर्ड्स हैं। हमें सबसे पहले बच्चों को पढ़ाने हैं ये सारे वर्ड्स और बच्चे इसको रिपीट करेंगे ताकि बच्चों को ठीक से स्पेलिंग्स भी लर्न हो जाए और साउंड भी समझ में आ जाए। जैसे कि BAND बैंड, HAND हैंड, LAND लैंड, SAND सैंड, GANG गैंग। ऐसे ही हम सारे वर्ड्स बच्चों को लर्न कराएंगे। इसके बाद मैंने ई साउंड वर्ड्स लिए हैं। BAND बैंड, LEND लैंड, MEND मैंड, BEST वेस्ट, NEST नेस्ट, REST रेस्ट। इसी तरीके से हमको घर में भी, स्कूल में भी बच्चों को ठीक से पढ़ाने हैं और उसके बाद बच्चों को बोलना है कि रिपीट करें। बार बार पढ़ने से बच्चों को ठीक से लर्न हो जाते हैं और स्पेलिंग्स भी समझ में आती हैं और साउंड भी समझ में आने लगते हैं। ऐसे ही आई साउंड वर्ड्स एंड ओ साउंड वर्ड्स कराएंगे। GIFT गिफ्ट, LIFT लिफ्ट, KING किंग, RING रिंग, SING सिंग, WING विंग, LINK लिंक, PINK पिंक, SINK सिंक। इस तरीके से हम बोलेंगे और बच्चे साथ में रिपीट करेंगे तो बच्चों को ठीक से लर्न होगा। और ऐसे ही हम ओ साउंड वर्ड्स कराएंगे और यू साउंड वर्ड्स, और फिर बच्चों को लिखना सिखाएंगे। अब हम बच्चों को डबल ई साउंड वर्ड्स कराएंगे, जैसे कि BEEV, SEEC, ऐसे ही SEED शीट, FEED फीड, HEEL हील, PEEL पील। ये सारे जब बच्चों को सारी स्पेलिंग्स लर्न हो जाएं और प्रोनाउंस करना आ जाए तो फिर इसके बाद हम इन्हें लिखाएंगे। और इसी तरीके से डबल ओ साउंड वर्ड्स मून, पूल, रूम, बुक, कुक, हुक, फूड, वुड एंड वूल। जब बच्चे 4 लेटर वर्ड्स पढ़ना और लिखना सीख जाते हैं तो उसके बाद हम बच्चों को कुछ क्वेश्चंस देते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन लिया है, मैच द राइमिंग वर्ड्स। तो बच्चों को पहले हमें समझाना है जिसके एंडिंग लेटर सेम होंगे, आप उस पर मैच कीजिए। जैसे कि BAND बैंड तो SAND सैंड। इसी तरीके से NEST नेस्ट, VST वेस्ट, KING किंग, SING सिंग। ऐसे ही बॉर्न, कॉर्न, जंप, पम्प। इसके बाद हम बच्चों को कुछ और वर्ड्स कराएंगे। जैसे कि यहाँ पर मैंने कुछ वर्ड्स लिए हैं, वर्ड्स एंडिंग विथ डबल एल, जैसे कि जिनके एंडिंग वर्ड्स लेटर डबल एल हैं। जैसे कि BALL बॉल, CLL कॉल या FALL फॉल, MALL मॉल, HALL हॉल, TALL टॉल एंड WALL वॉल। बच्चों को ताकि और अच्छे से समझ में आए। 4 लेटर वर्ड्स कराने के बाद हम बच्चों को कॉन्सोनेंट बिगनिंग वर्ड्स कराएंगे कुछ। इसके लिए मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, ब्लू, क्लैप, फ्लैग, ग्लास, ट्री, स्पीड एंड स्टार। अब हम इनको कैसे प्रोनाउंस करना है, इनके फोनिक्स बताएंगे। जैसे कि BL है, इनको साथ में बोलना है ब्ल। ब्ल तो बच्चे क्या बोलेंगे, ब्लू। इनको बोलते हैं ब्लेंड्स, मतलब मिलाकर बोलना। क्ल, क्लैप, ऐसी फ्ल, फ्लैग, ग्ल, क्लास, ट्र, ट्री, स्प, स्पीड, स्ट, स्टार। क्योंकि हमने 2 लेटर्स को मिलाकर बोला है, इनको बोलते हैं ब्लेंड्स। ऐसे ही हमारे डायग्राफ्स आते हैं जिसमें हम 2 लेटर्स को एक साथ, जिनका एक फोनिक आएगा, जैसे कि CH तो इनकी का एक साउंड आएगा च। ऐसे ही SH श, TH थ या द, CK क, PH फ और WH व। ऐसे ही हम बच्चों को सिखाएंगे। CH च तो वहाँ पर A लिखा है, RT चार्ट, SHED शेड, THAT दैट। ऐसे ही BLACK ब्लैक, PHONE फोन एंड WHAT वर्ड। इस तरीके से हम बच्चों को ठीक से प्रोनाउंस करना सिखाएंगे और स्पेलिंग लर्न कराएंगे और लिखना सिखाएंगे ताकि बच्चों को ठीक से चीज़ें समझ में आ जाएं। नेक्स्ट टॉपिक है वन एंड मैनी, जो कि बच्चे LKG क्लास में भी पढ़ चुके हैं। हम बच्चों को फिर से UKG क्लास में समझाएंगे। वन एंड मैनी, हम इसको सिंगुलर प्लूरल भी समझा सकते हैं, लेकिन अभी बच्चे छोटे हैं तो हम इनको सिंपल फॉर्म में सिखाएंगे।
जब अगर वन थिंग है तो हम उसमें एस नहीं लगाएंगे, और एक से ज़्यादा चीज़ें होती हैं तो हम उसमें एस लगाएंगे, जैसे कि पॉट, पॉट्स, बैट, बैट्स, कप, कप्स, ऐसे ही ट्री, ट्रीज, हट, हट्स। और बच्चों को पिक्चर्स के थ्रू ठीक से चीज़ें समझ में भी आ जाएंगी। अगर यहाँ पर वन पॉट बना है तो हमने पॉट बोला, और यहाँ पर टू पॉट्स बने हैं तो हम क्या बोलेंगे, पॉट्स। बैट, बैट्स। इसी तरीके से हम बच्चों को ठीक तरीके से समझाएंगे और फिर हमें इनको लिखाना है और लर्न कराना है। नेक्स्ट टॉपिक है इज एंड आर। अब हम इज और आर का यूज कैसे करते हैं ये बच्चों को समझाएंगे। इज, we use is when we talk about one person or thing. Are, we use are when we talk about many people or thing. जैसे कि इसका यूज हम कब करते हैं, जब हम वन पर्सन या वन थिंग की बात कर रहे होते हैं। ऐसे ही आर का यूज हम कब करते हैं, जब हम मैनी पीपल, ज़्यादा लोगों की या ज़्यादा थिंग्स के लिए बात कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे हम आर का यूज करेंगे। जैसे कि द एप्पल रेड, यहाँ पर वन एप्पल है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, इज। द एप्पल इज रेड। ऐसे ही यहाँ पर ज़्यादा एप्पल्स हैं तो हम क्या लिखेंगे, द एप्पल्स आर रेड। ऐसे ही द काइट इज, यहाँ पर वन काइट है तो यहाँ पर इज आएगा, और यहाँ पर टू काइट्स बनी है, इससे ज़्यादा भी हम बना सकते हैं। द काइट्स आर इन द स्काई। इस तरीके से पिक्चर्स के थ्रू हमें बच्चों को अच्छे से समझाना है। जब तक बच्चे ठीक से ना समझ पाएँ तब तक हमें बच्चों को बार बार समझाना है। अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल्स यूज करेंगे तो बच्चे ठीक तरीके से समझ पाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है दिस और दैट। सबसे पहले हम बच्चों को इसका मीनिंग बताएंगे। दिस मीन्स यह, और दैट मीन्स वह। दिस हम पास वाली चीज़ों के लिए यूज करते हैं, और दैट हम दूर वाली चीज़ों के लिए। जैसे यहाँ पर पास में एक कप बना है तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, दिस। ऐसे ही ये ट्री दूर में बनी हुई है तो हम क्या लिखेंगे इसके लिए, दैट। दिस इज अ हट। दिस एंड बॉल दूर में है तो इसके लिए यूज करेंगे दैट, दैट। इस तरीके से पिक्चर्स के थ्रू हम बच्चों को ठीक तरीके से समझाएंगे ताकि बच्चों को चीज़ें समझ में आए और बच्चे ठीक से दिस और दैट का यूज कर पाएँ। ऐसे ही आगे हमारा है नेक्स्ट टॉपिक दीज और दोज। इसके लिए मैंने यहाँ पर टू कप्स बनाए। दीज का मीनिंग होता है ये, और दोज वे। पास वाली चीज़ों के लिए हम दीज यूज करेंगे और दूर वाली चीज़ों के लिए दोज। जो टू थिंग्स हैं, जैसे कि टू कप्स बने हैं तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, दीज आर कप्स। ऐसे ही ये हट्स हमारी दूर बनी हुई है तो इसके लिए यूज करेंगे दोज, दोज। ऐसे ही these are trees and those are apples, एप्पल्स। ऐसे हम बच्चों को पिक्चर्स के थ्रू बार बार इससे ज़्यादा एग्जाम्पल्स देके लर्न करा सकते हैं ताकि बच्चे ठीक से चीज़ों को समझ पाएँ और इनका यूज करना सीख पाएँ। नेक्स्ट टॉपिक है क्वेश्चन वर्ड्स। जब हम बच्चों को सिंपल सेंटेंसेस दीज, दैट, तीज, दोज ये सब चीज़ें सिखा देते हैं, उसके बाद हम बच्चों को सिखाएंगे क्वेश्चन वर्ड्स। जैसे कि हम जब क्वेश्चन पूछते हैं तो उसमें कौन कौन से वर्ड्स यूज होते हैं, जैसे कि वाई, हाउ, व्हेन, व्हाट, वेयर, विच। ऐसे ही बहुत सारे वर्ड्स यूज होते हैं। इसके लिए मैंने एक क्वेश्चन दिया है, रीड द क्वेश्चंस अलाउड एंड सर्कल द क्वेश्चन वर्ड्स। बच्चों को इसको पढ़ना है जोर से और उसके बाद जो क्वेश्चन वर्ड्स हैं उनमें सर्कल करना है। व्हाट इज योर नेम, तो इसमें क्वेश्चन क्या है, वर्ड। क्वेश्चन वर्ड्स क्या है, वर्ड, तो इस पे बच्चा सर्कल करेगा। ऐसे ही हाउ आर यू, तो हाउ पे सर्कल करेगा क्योंकि ये हमारा एक क्वेश्चन वर्ड है। ऐसे ही वाई, तो वाई पे वाई आर यू लेट। और ऐसे ही विच कलर इज दिस, तो विच पे। और वेयर इज माई बैग, तो वेयर पे। हम इनको बच्चों को ठीक तरीके से इनका मीनिंग भी बताएंगे। जैसे कि व्हाट इज योर नेम, तो हम एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तुम्हारा नाम क्या है, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन वर्ड क्या बनता है, वर्ड। क्या हिंदी में क्या है, क्या। ऐसे ही हाउ आर यू, आप कैसे हो। हम क्वेश्चन पूछेंगे तो हम क्या करेंगे, हाउ आर यू, आप कैसे हो, तो यहाँ पर कैसे के लिए हमने हाउ यूज किया। ऐसे ही वाई आर यू लेट, आप लेट क्यों हो, तो इसके लिए वाई, क्यों के लिए वाई। विच कलर इज दिस, ये कौन सा कलर है, तो विच। वेयर इज माई बैग, मेरा बैग कहाँ है, कहाँ के लिए हमने वेयर यूज किया है। इस तरीके से हम बच्चों को अगर अच्छे से समझाएंगे तो बच्चे जल्दी ही समझ जाएंगे।
है अपोजिट्स। इसमें हम बच्चों को सबसे पहले अपोजिट्स क्या होते हैं ये बताएंगे। जैसे कि अपोजिट्स उल्टा, या हिंदी में हम बोल सकते हैं विलोम शब्द। तो हॉट का क्या होगा कोल्ड, ऐसे ही अप, डाउन, हैप्पी, सैड, इन, आउट, ऑन, अंडर, बिग, स्मॉल, ओपन, क्लोज, हार्ड, सॉफ्ट, वेट, ड्राई। इसके लिए मैंने यहाँ पर पिक्चर्स बनाई हुई हैं जिनके थ्रू हम बच्चों को समझाएंगे। जैसे कि ये एक कप है, इसमें हमने गर्म टी रखी है, तो ये है हॉट। तो यहाँ पर मैंने एक आइस क्यूब बनाई हुई है जो कि है कोल्ड, तो हॉट का क्या होगा कोल्ड। ऐसे ही मैंने एरो बनाया है, ये अप, ये डाउन, और यहाँ पे हैप्पी फेस बनाया है, और यहाँ पर सैड। ऐसे ही इन, आउट, और यहाँ पर एक टेबल के ऊपर ऑरेंज है तो ये ऑन, और इसका अपोजिट होगा अंडर। ऐसे ही बिग, यहाँ पे बिग बॉल है, और यहाँ पर स्मॉल, तो बिग, स्मॉल, ओपन, क्लोज, और ऐसे हार्ड, सॉफ्ट, वेट एंड ड्राई। इस तरीके से हम बच्चों को ठीक से समझा के अपोजिट्स लर्न कराएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है पोजीशन वर्ड्स। इसमें हम कोई भी थिंग या कोई भी चीज़ होती है तो उसकी पोजीशन बताते हैं कि कौन सी चीज़ कौन सी पोजीशन में रखी हुई है, कहाँ पे रखी हुई है। ऐसे जैसे कि एक टेबल के ऊपर बॉल रखी है तो ये क्या है, इसके ऊपर रखी है तो इसके लिए हम ऑन यूज करेंगे। ऐसे ये बॉक्स है, इसके अंदर बॉल है तो इसके लिए इन यूज करेंगे। ऐसे ही ये टेबल है, टेबल के नीचे बॉल रखी है तो इसके लिए अंडर यूज करेंगे। और ऐसे ही नियर, तो ये ट्री के पास में बॉल है तो इसके लिए नियर। हम बच्चों को इनकी पोजीशन बताते हैं कि कौन सी थिंग कौन सी जगह पे रखी हुई है, इनकी अब कौन सी पोजीशन है। ऐसे ही नेक्स्ट टॉपिक है ए और एन आर्टिकल्स यूज करना सिखाएंगे। जैसे कि हमने पहले ही वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट हम सिखा चुके हैं। अब बच्चों को हम एक बार फिर से समझाना है कि जो वर्ड्स वोवेल्स से स्टार्ट होते हैं उनमें हम एन लगाते हैं, और जो वर्ड्स कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होते हैं जिनका फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट से होता है उस पर हम अ यूज करते हैं। तो इस तरीके से जैसे कि यहाँ पर ट्री है, ये इसका फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट है तो यहाँ पर हम अ यूज करेंगे, अ ट्री। ऐसे ही एप्पल है, एप्पल का फर्स्ट लेटर वोवेल्स है तो यहाँ पर हम वोवेल है तो हम यहाँ पर एन यूज करेंगे। और ये आइसक्रीम है, ये आई से स्टार्ट हो रही है तो यहाँ पर भी हम एन यूज करेंगे। ऐसे ही अम्ब्रेला, इसके आगे भी हम एन अम्ब्रेला। और मैंगो, तो ये कॉन्सोनेंट से स्टार्ट है तो हम बच्चों को यहाँ पर सिखाएंगे कि यहाँ पर अ यूज करते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें बच्चों को ठीक से समझानी है। अभी हम बच्चों को छोटे छोटे एग्जाम्पल्स ही दे सकते हैं और ये चीज़ें सिखा सकते हैं कि आप स्टार्टिंग वर्ड लेटर देखिए ताकि बच्चे समझ जाए चीज़ों को। और हम बच्चों को ज़्यादा डीपली नहीं सिखा सकते, बच्चे इतनी चीज़ें जल्दी से नहीं समझ पाते हैं, इसलिए हम सिंपल फॉर्म में बच्चों को समझाते हैं ताकि बच्चे ठीक से समझ पाएँ। नेक्स्ट टॉपिक है एक्शन वर्ड्स। इसमें हम पहले इसका मीनिंग बताएंगे। जैसे कि हिंदी में क्रिया है, क्रिया में कौन सा एक्शन हो रहा है। जैसे स्टैंड, खड़ा होना, ये एक एक्शन है। ऐसे स्लीप, सोना एक एक्शन हो रहा है। ऐसे सिट, हॉप, डिग, वॉक, डांस, ईट, रीड एंड रन। इस तरीके से ये सारे हमारे एक्शन वर्ड हैं। यहाँ पर कुछ न कुछ एक्शन हो रहा है तो इसको हम कहेंगे एक्शन वर्ड्स, और ये हम सारे बच्चों को पढ़ाएंगे और इनकी स्पेलिंग्स लर्न कराएंगे। इसी तरीके से हमें इनको बच्चों को सामने ऐसे लिखने के लिए देना है। बच्चे दो दो बार लिखेंगे तो बच्चों को ठीक से लर्न हो जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है ही, सी, इट। अब हम बच्चों को समझाएंगे कि हमें ही, सी, इट कहाँ पे यूज करना है। सबसे पहले आता है ही। तो ही हम कैसे यूज करते हैं। वी यूज ही व्हेन वी टॉक अबाउट अ बॉय और अ मैन। जब हम ही का यूज वहाँ पर करते हैं जब हम एक बॉय या एक मैन के लिए बात कर रहे होते हैं। जैसे कि ही इज अ बॉय। ऐसे ही सी, सी के लिए हम सी का यूज कैसे करते हैं। वी यूज सी व्हेन वी टॉक अबाउट अ गर्ल और अ लेडी। जब हम एक गर्ल की या एक लेडी की बात कर रहे होते हैं तो वहाँ पर हम सी यूज करते हैं। इट, we use it when we talk about any other thing। जैसे कि it is a toy, it is a dog, it is a bag। इस तरीके से हम अदर थिंग के लिए it यूज करते हैं और वो भी हमारा सिंगुलर होना चाहिए। जैसे कि it is a toy, it is a pet। ऐसे ही हम बच्चों को ठीक तरीके से ही, सी, इट का यूज करना सिखाएंगे। और हमें बच्चों को आराम से बार बार एग्जाम्पल्स के थ्रू सिखाना है और
पेशेंस के साथ सिखाना है ताकि बच्चे अच्छे ढंग से सीख पाए। आज की इस वीडियो में मैंने यूकेजी इंग्लिश के लगभग सारे टॉपिक्स कवर किए हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।